ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ति मोक्षामि समय पाहुर मणिमो सुध केवली मणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेक्षणे। इनको पंखों को तो इतना तेज आवाज ही नहीं आ रही, इनको मद्दा कर दो, इतनी तेज क्यों कर रखे हैं इसमें? ये तो बंद ही कर दो, यहाँ का क्या जरूरत है? यहाँ इसको बंद कर दो है अभी तो। हाँ ठंडक है, जरूरत नहीं है अभी तो। अभी ऐसी इतनी पंख खोल दो, ये खिड़कियाँ हवा आएगी इधर से। ये कांच खोल दो, ये कांच लगे हो तो मतलब खुला उधर कहाँ, जहाँ जहाँ बंद हो तो बंद खोल दो उनको, क्योंकि इसकी आवाज़ फालतू की आती बिना प्रयोजन की। हाँ अभी तो ठंडक है वैसे। चलिए, समय सारजी ग्रंथ अपना चल रहा है। इसमें पहली गाथा आचार्य देव ने जो नमस्कार की और उसमें साथ में इस ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा की, उसकी परंपरा आदि को बतलाया। उसका कल अपन ने गाथा और टीका का अर्थ समझा था। भावार्थ के माध्यम से आज इस पर फिर से विचार करते हैं। तो इसका जो भावार्थ दिया है, अर्थात आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, उसका अपने शब्दों में भाव स्पष्ट यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें दिया है कि गाथा सूत्र में आचार्य देव ने बक्षामी कहा है, उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ टीकाकार ने वच परिभाषणे धातु से परिभाषण किया है। उसका आशय होता है, उसका आशय इस प्रकार सूचित होता है कि 14 पूर्वों में से ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार हैं। उनमें भी एक एक अधिकार के 20-20 प्रावृत हैं, 20-20 प्रावृत अधिकार हैं। उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्रावृत है, उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री कुंद आचार्य देव को भी था। उन्होंने समय प्रावृत का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बनाया। परिभाषण किया अर्थात परिभाषा सूत्र बनाया। सूत्र की 10 जातियां कही गई हैं। उनमें से एक परिभाषा जाति भी है जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथा स्थान सूचित करे, वह परिभाषा कहलाती है। श्री कुंदाचार्य देव समय प्रावृत का परिभाषण करते हैं, अर्थात
वे समय प्रावृत्त के अर्थ को ही यथास्थान बताने वाला परिभाषा सूत्र रचते हैं। क्या कहा यहाँ पर? इसमें ये बात बतलाई है कि आचार्य देव ने ये जो समय सार नाम का ग्रंथ रचा है, इसमें जो पहले आचार्य परंपरा से भगवान की दिव्य ध्वनि थी, उसमें से जो अपने लिए द्वादशांग निर्माणी है, उसमें से जो 12वां अंग है, उस 12वें अंग के 5 भेदों में से एक पूर्व नाम का भेद है। उस पूर्व के 14 भेद हैं। उन 14 भेदों में 5वें पूर्व में जो क्या है, 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार है, और उन 12 वस्तु अधिकार में एक एक वस्तु अधिकार के 20-20 प्रावृत अधिकार है। और उनमें से उनका उन जो अधिकार आदि क्रम से जो शास्त्रों में द्वादशांग में लिपिबद्ध हुए हैं, उनमें से 10वें वस्तु में समय नाम का जो प्रावर्त है, उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था, और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री कुंद आचार्य देव को भी था। उन्होंने इस समय प्रावृत्त का परिभाषण किया, अर्थात परिभाषा सूत्र बनाया। अब इसमें जो सूत्र हैं, उन सूत्रों की 10 जातियाँ बतलाई हैं। उन 10 जातियों में से कौन सी एक सूत्र नाम की जाति है। सूत्र की 10 जातियों में जो कही गई हैं, उनमें एक जो है परिभाषा नाम की जाति भी है, माने शब्दों की परिभाषा है। परिभाषा है माने उसका क्या स्वरूप है वो बताना। ऐसा यहाँ इस समय प्रावृत्त नाम का जो ग्रंथ बनाया है, तो इसमें सब में उस समय नाम के जो प्रावृत्त है, उसमें जिस समय की सिद्धि करना है, तो इन गाथाओं के माध्यम से उस समय की ही सिद्धि की है इन्होंने। 415 गाथाओं में समय का स्वरूप क्या है, उसको ही अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट किया है। तो इसमें मान लीजिए अपने लिए प्रयोजनभूत जो 7 तत्व 9 पदार्थ बतलाए, तो उन 7 तत्व 9 पदार्थों में से जो अपना शुद्ध आत्मा है वो किस रूप में रहता है, वो सब इन 9 अधिकारों में जो समय सार के हैं, जो जीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार आदि, अंत में जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, तो इनमें उस अपने मूल स्वरूप को सिद्ध करने के लिए अनेक अनेक दृष्टिकोणों से सिद्ध किया है। अर्थात जैसे अजीबों में जीव कैसे रहता है, आश्रमों में जीव कैसे रहता है, बंध में जीव कैसे रहता है, संबर में जीव कैसे रहता है, निर्जरा में कैसे रहता है, मोक्ष में कैसे रहता है, पुण्य में कैसे रहता है, पाप में कैसे रहता है, माने जो 9 तत्व बतलाए हैं, उन तत्वों में जीव का एक रूपपना कैसे विद्यमान रहता है, उसको स्पष्ट करके और तुम्हारे लिए इन सारे तत्वों में से अपने जीव तत्व की सिद्धि कराने के लिए, उसका अवलंबन कराने के लिए उसकी सिद्धि की है इसमें। तो आचार्य देव अपने लिए इन सारे अधिकारों में अपने स्वरूप को ही किस तरीके से आपको ढूंढना है, वो बात यहाँ पर सिद्ध करेंगे। इसलिए जो आचार्यों की परंपरा में भगवान जिनेंद्र के उपदेश से जो ये द्वादशांग जनवाणी आती है, उस द्वादशांग जनवाणी का ही ये हिस्सा है। इसमें आचार्य देव ये कह रहे हैं कि हमने कोई अपने मन से कल्पना करके नहीं लिखी है यद्वत अद्वा। इसको क्या किया है कि जो भगवान ने वस्तु स्वरूप जाना था और उसको आचार्यों की परंपरा में जो उपदेश चलाया था, उसी में से जो है हमने भी परंपरा से इसको समझा और समझ करके फिर लोगों के कल्याण के लिए हमने इस समय प्रावृत्त नाम के ग्रंथ को यहाँ रचा है। ये बात यहाँ इन्होंने यहाँ तक की है। तो इसमें यहाँ कहते हैं कि श्री कुंद आचार्य देव समय प्रावृत्त का परिभाषण करते हैं, अर्थात भी समय प्रावृत्त के अर्थ को ही यथास्थान बताने वाला परिभाषा सूत्र रचते हैं। आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को सबसे पहले नमस्कार किया है। तो काय के लिए किया है कि संसारी जीवों के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है। संसारी जीवों को क्या सिद्ध करना है? अपने शुद्ध आत्मा की सिद्धि करना है, उसको ही वास्तव में अपनी पर्याय में प्रकट करना है। तो यहाँ पर जो है उन संसारी जीवों के लिए
शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध भगवान साक्षात शुद्ध आत्मा है। सिद्ध भगवान कैसे है? साक्षात शुद्ध आत्मा। साक्षात माने द्रव्य रूप से पर्याय रूप से दोनों दशाओं में उनकी शुद्धता प्रकट हो गई। संसारी जीव तो शक्ति रूप से तो शुद्धता को लिए हुए हैं, सामर्थ्य को, शुद्धता की सामर्थ्य लिए हैं, पर व्यक्ति रूप में उनकी अभी शुद्धता प्रकट नहीं हुई है। परंतु सिद्ध भगवान के जो शक्ति थी वो उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट कर ली, इसलिए साक्षात माने प्रकट रूप से वो सिद्ध भगवान सिद्ध शुद्ध है। तो अब संसारी जीवों को ये आदर्श के रूप में रखा है कि ये दशा आपको अपने जीवन में प्रकट करना है। उस दशा की प्राप्ति का उपाय अब इस समय सार में बतलाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया मंगलाचरण में सबसे पहले इन्होंने कि इसमें जो क्या है, सिद्धों को जो नमस्कार किया है आचार्य देव ने, संसारी जीवों के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है। साक्षात माने स्वभाव से तो सब जीव सिद्ध समान है, परंतु पर्याय में भी शुद्धता उन्होंने प्रकट करके सिद्ध दशा पाली, इसलिए वो वास्तव में पूर्ण रूपेण प्रकट रूप से भी सिद्ध हैं, शुद्ध हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से सिद्ध आत्मा साक्षात शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित ही है। यहाँ किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा टीकाकार के मंगलाचरण पर की गई है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। अर्थात इष्ट देव भी क्या है? इष्ट देव माने जो अरहंत और सिद्ध हैं वे भी शुद्ध आत्मा है। तो यहाँ जो शुद्ध आत्मा को स्मरण किया है तो उसमें वो इष्ट देव भी गर्वित हो जाते, माने अरहंत भगवान सिद्ध भगवान भी क्या है? शुद्ध आत्मा की दशा तो है। जो पंच परमेष्टि है तो वो पंच परमेष्टि क्या है? अपन पढ़ते हैं अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु अर परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। जैसे अपन सोने के गहने बनवा ले, क्या बनवा ले? चेन, अंगूठी, हार, कड़ा, जो भी सोने के, तो अपन जब अवस्था के आधार पर देखते हैं तो उनको अपन ये नाम देते हैं, पर जब अपन द्रव्य से देखें तो सब सोने ही तो है। वे सब क्या है? सब जितने सोने के आभूषण हैं वो सब क्या है? सामान्य से सोने ही है, वे सोने से ही बने हुए हैं। तो ऐसे ही जो साधक जीव हैं वो अपनी शुद्ध आत्मा की आराधना करने से उसमें उनके सब में शुद्ध आत्मा ही तो व्याप रही है। उनकी परिणति में सबके क्या आ रहा है? वो शुद्ध आत्मा। तो ऐसे ही वो उनकी आत्मा की अवस्थाएं हैं, तो वो आत्मा का ही परिणमन पांच परमेष्टि के रूप में चल रहा है। तो इस प्रकार जिनके लिए वास्तव में ये पंच परमेष्टि आदि की अवस्थाएं प्रकट करना है तो उनके लिए आत्मा का ही अवलंबन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात जो है कहते हैं कि जो मंगलाचरण में किसी इष्ट देव को नाम लेकर के नमस्कार नहीं किया, तो इसमें अपन ने टीका में पढ़ लिया कि वो वास्तव में तो आत्मा की शुद्ध दशाएं ही है बढ़ती हुई क्रम से। इसलिए जो अपने लिए शुद्ध आत्मा को उसमें स्मरण किया है तो उसमें वो गर्वित हो जाती है, माने वो कोई इष्ट देव से अलग नहीं है। सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनंत होते हैं। इससे यह मानने वाले अन्य मतियों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस विश्व में क्या है? एक आत्मा, एक अखंड आत्मा व्याप्त है और दूसरी कोई आत्मा नहीं। तो एक परमात्मा कैसा है कि वो एक अखंड रूप में इस विश्व में अकेला एक ही है, इसमें कोई और भगवान नहीं है कोई। तो यहाँ पर जो क्या कर दिया, यहाँ पर सर्व सिद्धों को नमस्कार किया है। तो जो सर्व विशेषण दिया है वो काय के लिए दिया है कि सिद्ध भगवान, कोई भगवान एक नहीं होते, कितने होते हैं? बहुत होते हैं, अनंत सिद्ध भगवान अनंत है, इसलिए वो सर्व विशेषण दिया है। तो जो लोग जिनकी ये मान्यता है कि एक ही भगवान है इस विश्व में, तो कहते हैं ऐसा उसका निषेध हो जाता है कि भगवान एक नहीं है। एक जैसे तो होते हैं परंतु एक संख्या में एक नहीं होते, संख्या में तो अनंत होते हैं। उनकी जाति स्वभाव सबका कैसा होता है? एक जैसा।
जैसे एक सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसे ही सब सिद्ध भगवानों का स्वरूप है, और सभी आत्माओं का स्वरूप भी सिद्ध समान ही है, परंतु वो अपने स्वरूप को भूलकर पर में मूर्छित होकर परिणति में अनेक प्रकार से मोह राग द्वेष आदि करके और नाना रूप से अपने को अनुभव कर रहे हैं। इसी का नाम मिथ्यात्व है। अपने लिए किस रूप में अनुभव करने चाहिए? सभी जीव हैं। कैसे हैं? सब जीव हैं। जो अपन 6 डाला पढ़ते ना, और सब जीवों का मूल स्वरूप क्या है? उपयोग रूप, चिन्ह मूरत, बिन मूरत, अनूप, शब्दों में उसको बताया नहीं जा सकता है, जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो ऐसा सभी जीवों को सबसे पहले अपने मूल स्वरूप को जाने तो क्या है कि जो कर्म आश्रित स्थितियाँ बनी हैं, संयोग आश्रित स्थितियाँ बनी हैं, जो अपनी पर्याय में अनेक प्रकार की जो है पराश्रित स्थितियाँ चतुर्गति की चल रही हैं, वो अपन अपने को स्वरूप ना मान के अपने मूल स्वरूप मान के उसकी आराधना करेंगे तो ये अपनी अनेक प्रकार की जो चतुर्गति संबंधी परिस्थितियां बन रही हैं उनका अभाव होकर एक रूप सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये कहते कि सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध जीव अनंत होते हैं। इससे यह मानने वाले अन्यमतियों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है। और शुद्ध केवली शब्द के अर्थ में श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप से आगम। श्रुत माने क्या? जो अनादि काल से प्रवाह रूप से भगवान का उपदेश चला आया है तो वो आगम, तो वो क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। और केवली अर्थात सर्वज्ञ देव कहे गए, तो एक तो ये अर्थ हो गया, तो दोनों उसमें गर्भित हो गए। श्रुत माने अनादि परंपरा चलाया आगम, और केवली माने सर्वज्ञ भगवान। और दूसरा अर्थ क्या है? श्रुत अपेक्षा से केवली के समान ऐसे गणधर आदि देवादि विशिष्ट श्रुत ज्ञानधर कहे गए हैं। दूसरा अर्थ क्या हुआ उसका? श्रुत केवली, तो श्रुत में केवली के समान सब कुछ जानने वाले परोक्ष रूप में वो श्रुत केवली कहलाते हैं। तो श्रुत केवली के 2 अर्थ हो गए। कौन कौन से? श्रुत माने परंपरा से चला आया आगम, और केवली माने सर्वज्ञ भगवान। तो ये दोनों प्रकार से ये समय प्रावर्त भगवान के द्वारा, केवली भगवान सर्वज्ञ के द्वारा जाना हुआ है और श्रुत ज्ञानियों के द्वारा कहा गया है। कौन सा? जो हम समय प्रावर्त नाम के ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, ये कैसा है? सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जाना हुआ और श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया। उसी परंपरा के आधार से हमने भी इसको अपने अनुभव से जाना और फिर वचनों में उसका जो है दूसरे लोगों को समझने के लिए इसका खुलासा किया। इस प्रकार श्रुत अपेक्षा से श्रुत केवली समान ऐसे गणधर देवादि विशिष्ट श्रुत ज्ञानधर कहे गए हैं, उनसे समय प्रावृत्त की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणिकता बताई है। प्रमाणिकता माने सत्यता। ये ग्रंथ कपोल कल्पित नहीं समझना, इसमें जो बात बताई जाएगी वो भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में आई हुई है, और जो श्रुत केवलियों के द्वारा परंपरा से उपदेश द्वारा कही गई है उसी के आधार से हमने भी समझा, अपने जीवन में अनुभव किया, और फिर हम भी उसी आधार पर सब जीवों के कल्याण के लिए उसका परिभाषण कर रहे हैं, उसको दूसरों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणिकता बताई गई है और अपनी बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है। अन्यवादी, छद्मस्त, अल्पज्ञ अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्यार्थपन यहाँ पर बताया है। माने जो सर्वज्ञ, जिनकी मत में सर्वज्ञ नहीं है, तो उनका कथन सही नहीं हो सकता है। क्यों? कि विश्व का स्वरूप इतना सूक्ष्म है, इतना विस्तृत है कि छद्मस्त व्यक्ति उसको पूर्ण रूपेण जान नहीं सकता है। कौन जान सकता है? सर्वज्ञ भगवान ही जान सकते हैं। तो जहाँ सर्वज्ञ भगवान है और सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ये उपदेश आया है, उसी के आधार पर लोग समझ करके अपना जीवन को जीते हैं, वे व्यक्ति सच्चे मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। और जो लोग सर्वज्ञ को नहीं मानते, उसकी आई हुई परंपरा के आधार पर नहीं समझते,
वे व्यक्ति धर्म के मार्ग में सही अपने जीवन को वास्तव में नहीं चला पाते हैं, नहीं चल पाते हैं, और वो वास्तव में अपने मन से अथवा तद्वा या अज्ञानियों के द्वारा बताई हुई मिथ्या कल्पनाएं धर्म के नाम पर करके और ये चतुर्गति के ही पात्र बने रहते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का असत जो माने सर्वज्ञ के बिना इस प्रकार छद्मस्तों के द्वारा जो धर्म का उपदेश आदि दिया जाता है वो वास्तव में सत्य नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। और जो ये सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ वस्तु का स्वरूप है यही सत्य है, अन्य सत्य नहीं है, ऐसा इसकी प्रामाणिकता सिद्ध की है। इस ग्रंथ के अविधेय संबंध और प्रयोजन तो प्रकट ही है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अविधेय है, अविधेय माने कहने योग्य है, और उसके वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द कहे गए हैं उनका और शुद्ध आत्मा का वाचक वाच्य रूप से संबंध है। कौन सा संबंध है? ये शब्द वाचक है और शुद्ध आत्मा का स्वरूप वाच्य है, अथवा 6 द्रव्यों का स्वरूप वस्तु का स्वरूप वाच्य है। तो ये वस्तु स्वरूप में या शुद्ध आत्मा के स्वरूप के समझने में वचन जो है ज्ञानियों के ये वाचक होते हैं। वाचक माने कहने वाले, उसे बताने वाले, और वो वस्तु का स्वरूप या शुद्ध आत्मा का स्वरूप जानना, अनुभव करना, वो अपने लिए माने प्रयोजन रूप है। तो ये क्या है? इसमें वाचक वाच्य संबंध है। किसमें? शब्दों में और अर्थ में। कौन सा संबंध है? वाचक वाच्य योग, अर्थात संबंध शब्द निमित्त है और समझना वस्तु का स्वरूप नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इसको बोलते हैं, वाचक वाच्य संयोग संबंध भी बोलते हैं। तो अब अपन को ये सब समझना चाहिए शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है। जैसे मान लीजिए जीव के विकारी भाव निमित्त है और कर्मों का आश्रय बंध नैमित्तिक है। जीव के निर्विकारी भाव निमित्त है और कर्मों का संवर निद्रा आदि मोक्ष होना वो नैमित्तिक है। तो ये परस्पर में ऐसा कर्मों का और भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो ये अपन जब समझेंगे तो अपन को यदि जो चीज़, जैसे मान लीजिए संसार के कर्म बंधनों से छूटना है, तो अपन को अंदर में क्या करना चाहिए? वस्तु स्वरूप को समझ करके जो परावलंबन से मोह राग द्वेष पूर्वक विकारी भाव करके कर्मों का आश्रय बंद करके इन संयोगों को प्राप्त करके चतुर्गति संसार के पात्र बनते हैं। तो अब भेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान करके शुद्ध भावों को प्रकट करके और आश्रय बंद का अभाव करके संवर निद्रा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि करना चाहिए। ऐसा कर्मों का और भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता कर्म पने का संबंध तो एक द्रव्य में अपने ही भावों के साथ होता है। काय का संबंध? आत्मा क्या कर सकता है? अपने भाव कर सकता है, और आत्माओं को और दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। परमार्थ से क्या कर सकता है? भाव। कौन से भाव? शुद्ध या अशुद्ध, 2 प्रकार के भाव जीव के हैं। कौन कौन से? या तो शुद्ध भाव या अशुद्ध भाव। तो अनादिकाल से क्या कर रहा है? अशुद्ध भावों को कर रहा है। अब क्या करना है? शुद्ध भावों को करना है। तो शुद्ध भावों को करने के लिए उपाय क्या है? कि शुद्ध स्वरूप का अवलंबन करना पड़ेगा। कारण के अनुसार कार्य होता है। तो जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, और जो जानता अभिशुद्ध को अशुद्धता को प्राप्त हो। तो यदि अपन अपने स्वरूप को न जान करके पर में एकत्व मत आदि करते रहेंगे तो ये 2 द्रव्यों की क्या है? अशुद्धता हो गई। एक वस्तु में शुद्धता नहीं होती, अशुद्धता नहीं होती। एक वस्तु को अभेद दृष्टि से देखो तो वो शुद्ध है, और उसी में भी अपन यदि भेद आदि करो तो वो होता तो नहीं है, वस्तु तो अभेद रहती है, परंतु समझने के लिए अपन गुणी आदि का भेद करते हैं और पर्यायवान आदि का भेद करके समझते हैं। परंतु जब अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसी भेद को जो समझने के लिए किया था उसी को अभेद करके और उसका अनुभव करें, तो उससे विकल्प खत्म होंगे, निर्विकल्पता की सिद्धि होगी, और उससे निर्विकल्पता माने मोह राग द्वेष का भाव। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रही है
कि इस ग्रंथ में अभिधेय संबंध और प्रयोजन 3 बातें सिद्ध की हैं। तो अभिधेय क्या है? शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिधेय है। अभिधेय माने कहने योग्य है, और जो अभिधान है शुद्ध आत्मा कहा जाने योग्य है। माने शुद्ध आत्मा को समझना वो अपने लिए अभिधान है। काय के लिए अपने लिए समझाया जा रहा है? वो शुद्ध आत्मा को समझने के लिए। तो उसके वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द हैं उनका और शुद्ध आत्मा का वाचक वाच्य रूप संबंध है। ये कहा शब्द कहते हैं और शुद्ध आत्मा कहा जाता है, उसको बताना है, समझाना है। और प्रयोजन क्या है? इनको समझने और समझाने का प्रयोजन क्या है? कि शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना प्रयोजन है। काय के लिए समझना समझाना शुद्ध आत्मा को? प्रत्येक जीव को अपनी परिणति में शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है, अनुभव करना है, उसकी सिद्धि करना है, इसके लिए बता रहे हैं। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ में इन शब्दों के माध्यम से अपने लिए सभी अधिकारों में, उन सभी अधिकारों में अपने शुद्ध आत्मा की सिद्धि कैसे करें, अपने शुद्ध आत्मा को कैसे समझें, इस बात को ही अपन को इन सारे अधिकारों में ये कला सिखाई जाएगी। तो इस प्रकार से ये अपने लिए प्रथम गाथा का आत्मख्याति के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण और भावार्थ के माध्यम से इसका विशेष खुलासा पढ़ने के बाद अब इसमें एक आचार्य और हुए हैं। कौन से? जयसेनाचार्य देव। वो अमृतचंद्राचार्य देव के और 300 वर्ष बाद हुए। तो उनको लगा कि अभी लोगों को आचार्य कुंद की बात और आचार्य अमृतचंद्र देव की बात अभी समझ में नहीं आई। थोड़ा भाषा भी थोड़ा और परिमार्जित होना चाहिए, जनता की भाषा में अपन को बोलना चाहिए थोड़ा। तो उन्होंने फिर तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी। कौन सी? तात्पर्य माने क्या उनका आचार्यों का क्या तात्पर्य है, भावार्थ है इस बात को कहने का। तो ये अब तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से भी अपन थोड़ा इसको पढ़ते हैं। इन्होंने भी जो है अपना मंगलाचरण किया है। तो इसमें मंगलाचरण दिया इन्होंने, वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम बक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। देखो क्या कह रहे हैं श्लोकार्थ। ज्ञान और आनंद रूप एक अद्वितीय संपदा के धारक वीतराग जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके मैं अर्थात जयसेनाचार्य देव कह रहे हैं समय सार शास्त्र की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका को कहता हूँ। जो अपन ने अभी श्लोक पढ़ा उसका क्या अर्थ हुआ? आचार्य जयसेनाचार्य देव कह रहे हैं कि जो ये समय सार नाम का शास्त्र आचार्य कुंद देव ने लिखा है, अब हम उसकी तात्पर्य वृत्ति के नाम से उसका खुलासा करते हैं ताकि लोगों को आचार्य कुंद देव का भाव स्पष्ट हो सके। अब इसमें इन्होंने इस ग्रंथ में क्या क्या माने लिखा जाएगा क्या आगे, तो इसमें थोड़ा लिखा सामूहिक पीठिका हिंदी में दी है। अब शुद्ध परमात्म तत्व के प्रतिपादन की मुख्यता से विस्तार में रुचि रखने वाले शिष्यों को प्रतिबोधन यानी समझाने के लिए श्री कुंदाचार्य देव द्वारा निर्मित समय सार प्रावृत ग्रंथ में अधिकार की शुद्धि पूर्वक पीठिका, पातनिका कहो, भूमिका कहो, पीठिका कहो सहित व्याख्यान यहाँ पर किया जाता है। तो अब यहाँ पर कहते हैं, देखिए वहाँ आरंभ में वंदित्तु सव्य सिद्धि, इस प्रकार नमस्कार गाथा से प्रारंभ करके सूत्र पाठ के क्रम से प्रथम स्थल में स्वतंत्र 6 गाथाएं कही गई हैं। तत्पश्चात द्वितीय स्थल में भेद अभेद रत्नत्रय के प्रतिपादन रूप व्यवहारेण विदिशदी इत्यादि 2 गाथाएं हैं। तृतीय स्थल में निश्चय सुत केवली
और व्यवहार सुत केवली के कथन की मुख्यता से जो ही सुदृढ़ इत्यादि 2 गाथाएं। इसके बाद चतुर्थ स्थल में भेदाभेद रत्नत्रय की भावना और भावना का फल प्रतिपादन करने की दृष्टि से नाणम्मी भावना इत्यादि 2 गाथा सूत्र हैं। इसके बाद पंचम स्थल में निश्चय नय तथा व्यवहार नय के व्याख्यान रूप से व्यवहारो अभुदत्तो इत्यादि 2 गाथा सूत्र हैं। इस प्रकार 14 गाथाओं में 5 स्थलों द्वारा समय सार पीठिका के व्याख्यान में समुदाय पातनिका यानी पीठिका है। अब उसी का विस्तार से खुलासा करते हैं। क्या कहा इन्होंने? आचार्य जयसेन अब इस समय सार नाम के ग्रंथ में जैसे अमृतचंद्र आचार्य देव ने अपने हिसाब से खुलासा किया, अब ये कह रहे हैं हम भी इसका अपनी तरीके से खुलासा करते हैं, तात्पर्य वृत्ति नाम की वृत्ति लिख करके, टीका लिख करके। तो उससे क्या होगा कि उससे जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति को किसी से समझ में आता है, कोई को किसी की बात समझ में आती है। सब लोगों को सबके समझाने से समझ में नहीं आता है। क्या होता है, कोई को क्या है किसी की भाषा सरल पड़ती समझने में, कोई को किसी की भाषा सरल पड़ती है, कोई समझाने का दृष्टिकोण किसी को समझ में आ जाता है, कोई को किसी का समझ में आता है। तो अब ये भी जो है उसको आचार्य देव के भाव को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अब यहाँ 14 गाथाओं में क्या बताया जाएगा, ये इतना बता दिया इन्होंने 5 स्थलों में। तो इस प्रकार से ये यहाँ इस 14 गाथाओं के अंतर्गत 5 स्थलों में क्या है, ये जो अपने लिए शुद्धात्मा के स्वरूप की सिद्धि है वो निश्चय व्यवहार आदि के माध्यम से वो सब स्पष्ट की जाएगी। अब सर्वप्रथम गाथा के पूर्वार्ध में जो अभी गाथा पहले आचार्य कुंद देव की है, मंगल के लिए इष्ट देवता को नमस्कार करके और उत्तरार्ध में समय सार ग्रंथ का व्याख्यान करने की प्रतिज्ञा का अभिप्राय मन में धारण करके इस प्रथम सूत्र का प्रतिपादन यहाँ पर करते हैं। वंदित्तु इत्यादि पद खंडना रूप से व्याख्यान किया जाता है। वंदित्तु निश्चय से अपने में ही आराध्य आराधक भाव से निर्विकल्प समाधि लक्षण रूप भाव नमस्कार द्वारा, परंतु व्यवहार नय से वचनात्मक द्रव्य नमस्कार द्वारा बंधन करके किनको, अर्थात स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि है लक्षण जिनका, ऐसे सभी सिद्धों को। किन विशेषताओं वाले सिद्धों को, अर्थात प्राप्त हुए सिद्धों को, किसको प्राप्त हुए हैं वो, तो कहते हैं सिद्ध गति या सिद्ध परिणति को प्राप्त सिद्धों को। कैसे है वो सिद्ध गति को प्राप्त, सिद्ध परिणति को प्राप्त सिद्ध? टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप जो ध्रुव है, अविनश्वर है उसको, और अमलम अर्थात भावकरम, द्रव्यकरम, नोकरम रूपी मल से रहित होने से तथा शुद्ध स्वभाव से सहित होने से उनको निर्मल कहते हैं। इसके इन्होंने ये उसमें अचल था, इसमें अमल भी पाठ किया है, तो उसको अमल और कहते हैं अचल, ऐसा पाठांतर भी है, जिसका अर्थ है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ऐसे 5 प्रकार के संसार परिवहन से रहित होने से तथा स्वस्वरूप में निश्चल होने से, चलपने से रहित अचल है, ऐसी ही सिद्ध गति रूप सिद्ध परिणति जानना। और अनुभवम अर्थात समस्त उपमानों से रहित होने से उपमा से रहित है, अर्थात अद्भुत स्वस्वभाव सहित होने के कारण अनुपम है। माने वो लोक के किसी भी चीज से उसकी उपमा नहीं की जा सकती, इसलिए अनुपम है। इस तरह गाथा के पूर्वार्ध द्वारा सिद्धों को नमस्कार करके तथा गाथा के उत्तरार्ध द्वारा संबंध अविधेय प्रयोजन की सूचना के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि बोच्छामि अर्थात कहूँगा। क्या कहूँगा? समय पाहुडम अर्थात समय प्रावृत्त को कहूँगा, अर्थात समीचीन ज्ञान जिसकी होता है वह समय आत्मा है, अथवा समम एक ही भाव से अयन गमन अर्थात जानना तथा परिणमन करना, परिणमना जहाँ होता है वह समय अर्थात आत्मा है। और प्रावृत्त का अर्थ सार है,
और सार शुद्ध अवस्था है। समय का अर्थात आत्मा का प्रावृत्त अर्थात सार वह समय प्रावृत्त या समय सार है, अथवा समय ही है प्रावृत्त वह समय प्रावृत्त है। इडम अर्थात यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। ओ अहो भव्यजनों, कैसा है शुद्ध आत्मा? कहते हैं शुद्ध केवली भणिनम, अर्थात शुद्ध केवली द्वारा कहा गया है। यहाँ प्राकृत भाषा के नियम अनुसार केवली शब्द दीर्घ है। शुद्ध आत्मा शुद्ध श्रुत या परमागम में केवलियों या सर्वज्ञों द्वारा कहा गया होने से केवली कथित है, अथवा श्रुत केवलियों के द्वारा अर्थात गणधरों के द्वारा कहा होने से श्रुत केवली कथित है। अब संबंध, अभिधेय और प्रयोजन कहते हैं। व्याख्यान अर्थात ग्रंथ की टीका, व्याख्ये अर्थात उसका प्रतिपादन करने वाले सूत्र। इस प्रकार इन दोनों में व्याख्यान तथा व्याख्ये संबंध है। गाथा व्याख्ये है और टीका व्याख्यान है। इस प्रकार इस टीका में और ग्रंथ में व्याख्यान व्याख्ये संबंध है। इस सूत्र अभिधान या वाचक है और सूत्र का अर्थ अभिधेय या वाच्य है। इन दोनों का अभिधान अभिधेय संबंध है तथा निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्धात्मा को जानना अथवा शुद्धात्मा की प्राप्ति या अनुभूति करना ही इसका प्रयोजन है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। देखो, अभी अपन ने पहले जो आचार्य अमृतचंद की टीका से समझा और अभी अपन ने इस जयसेनाचार्य देव की टीका से समझा। लगभग इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अब चूंकि देखो क्या स्थिति है, आचार्य पंचम काल के आचार्य हैं, अभी श्रेणी चढ़ नहीं सकते हैं, निर्वृत्ति ले ली है, संसार के कोई काम करना नहीं है, उपयोग स्वरूप में ज़्यादा लगता नहीं है। अगर स्वरूप में एकाग्र हो जाए तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए। अब वो श्रेणी चढ़ने की स्थिति है नहीं, तो सविकल्प दशा में अब वो करें क्या? अगर वो स्वाध्याय, लिखना, चिंतन, मनन अगर ये नहीं करें तो उपयोग फिर फालतू पाप के कामों में जाएगा। जीव के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, या तो शुद्ध या शुभ या अशुभ। अब मुनिराजों को अशुभ में तो जाना नहीं है, आरंभ सारंभ के कार्यों को तो करना नहीं है। अब क्या करना कि बिना आरंभ परिग्रह के कार्यों में अपने चिंतन को उपयोग को इसमें लगाते हैं। तो भले ही अमृतचंद आचार्य देव ने इस ग्रंथ की टीका कर दी थी, परंतु अब इन आचार्य को अपना उपयोग भी तो लगाना है, इसलिए इन्होंने उसको अपने उपयोग को लगाने के लिए, अपनी विशुद्धि बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से इसकी टीका की है। तो प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि देखो उपयोग को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए, और यदि आप अवलंबन में या तो अपने स्वरूप की आराधना में उपयोग स्वरूप में रहे तो सर्वश्रेष्ठ है। अब स्वरूप में नहीं टिकता है तो क्या करें कि स्वरूप के नज़दीक बने रहने के लिए और परिणामों के लिए, अपनों तीव्र कसायों से बचने के लिए, पापों से बचने के लिए अपने लिए शुभ कार्य ही फिर उपयोगी हो जाता है। हाँ, अमृतचंद्र आचार्य 300 साल पहले हो गए और जयसेनाचार्य उनसे 300 साल बाद हुए। तो अब इनका अपना उपयोग लगाने के लिए इन्होंने अपना इस प्रकार से अपने तरीके से लिखा। भले ही वो जो आचार्यों ने लिखा उससे कोई अन्यथा अर्थ तो निकलेगा ही नहीं, तो भले ही वो अर्थ वो ही हो, परंतु अपनी भाषा में अपने उपयोग को लगाए रखने के लिए अपने तरीके से सबको स्वाध्याय करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ इन्होंने जो दिया है, तो भले ही अपन अगर एक ही टीका के माध्यम से समझे तो अपने लिए माने उसमें कोई अर्थ नहीं। हाँ, इसमें कोई अगर विशेष कोई उन्होंने अपनी कोई बात, कोई आचार्यों को जैसे अपना कोई विशेष अर्थ समझ में आया तो वो विशेष अपन उसमें देख लें, और बाकी अपन एक टीका के माध्यम से इसको आगे चलाएं, ताकि क्या है कि थोड़ा विषय अपना चलेगा, क्योंकि उसको अपन रिवीजन, और यदि रिवीजन करना है तो दोनों टीकाएं भी अपन ले सकते हैं, ठीक है ना। दोनों टीकाओं के माध्यम से यदि अपन को समझना है, एक एक गाथा को 2 टीकाओं से, तो अपन को उसी का फिर पुनरावर्तन करते हुए विशेष जो भी खुलासा वो जी चल सकता है। और यदि एक टीका से अपन को समझ लिया और आगे की गाथाओं को अपन को समझना है तो अपन आगे की टीकाओं माने उसी एक टीका में वो भावार्थ आदि से
क्रम से आगे बढ़ते चल सकते हैं। दोनों छोड़ो, अच्छी बात है अपना। और क्योंकि अपन को तो कुसंस्कार है, तो बाहर की चीज़ें ही अपने दिमाग में ज़्यादा छाई रहती हैं, तो जितने बार अपन इसको समझेंगे पढ़ेंगे उतना अपना उपयोग निर्मल होगा, उतना अपना उपयोग स्पष्ट वस्तु स्वरूप को समझने में लगेगा। इसलिए अपन दोनों टीकाओं को पढ़ते हुए और उसके अर्थ को अपने जीवन में समझें, और समझ करके आचार्य अपन को सुखी होने के लिए जो उपाय बतला रहे हैं वो अपने जीवन में भी यथाशक्ति अपनाएं। जो अपन पढ़ते ना पूजन में, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर। तो जिनको अपना कल्याण करना है तो कल्याण का जो मार्ग है उसको अपन पूरी सामर्थ्य प्रमाण तो जीवन में अपना करके जिए, और अभी पूर्ण रूप से उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, उस पर श्रद्धा रखें कि वास्तव में कार्य तो अपन को यही करना है सुखी होने के लिए। अभी अपन उतना नहीं कर पा रहे तो जितना कर सक रहे उतना करें, और बाकी करने की भावना रखें, श्रद्धा रखें, तो कहते हैं आगे जाकर के नियम से मोक्ष के पात्र तुम बन जाओगे। और उसके लिए हम एक दृष्टांत देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास पूंजी नहीं है, कमजोर हालत है उसकी, तो उसने किसी से कर्जा ले रखा है। क्या कर रखा है? कर्जा ले रखा है। अब उसने उसको पीरियड समय दे रखा कि हम आपको 1 साल में 1 महीना में इतने पैसे चुका देंगे। अब क्या हुआ कि दुर्भाग्य से उसकी उतनी आमदनी नहीं होती कि जितना वो महीने भर में उतने पैसे चुका दे। अब वो जो जिसके पैसे लिए थे वो 1 महीने में आता है, भैया पैसे हमारे दो 1 महीने के तुम्हारे। अब उसके पास उतने पूरे पैसे तो आए नहीं, मान लो आधे पैसे की आमदनी हुई उसकी। तो जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो अगर लेने वाला कहे कि भैया हमें तो पूरे पैसे चाहिए, देखो वो क्या भैया देखो अभी पूरे पैसे तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आमदनी उतनी हमारे पास है नहीं है, पैसे आपके हम पूरे चुकाएंगे, पर अभी आप जितने हो गए उतने ले जाओ। वो कहे नहीं हम तो पूरे लेंगे, इकट्ठे लेंगे हम तो। वो कहे नहीं भैया इतने तो आप ले जाओ, क्योंकि अब आगे पता नहीं क्या स्थिति बनती है। तो वो देना चाहता है और वो कहे हम पूरे लेने, पूरे अभी नहीं दे सकते। वो कहे चलो ठीक है चुका देना। तो वो व्यक्ति ईमानदार कहलाता है। अब जो व्यक्ति पैसे देना है, महीने पे उसके पैसे उतने नहीं हो रहे और मान लो उसके अंदर भावों में क्या है, नहीं देने का भाव आ जाए ना, वो कहे हम तो इकट्ठे, वो कहेगा भैया जितने हो गए अच्छा उतने दो लेने वाला, और ये कहेगा नहीं हम तो इकट्ठे देंगे, तो क्या होगा, इससे उसकी नीयत खराब समझी जाएगी। ऐसे ही अपन को अभी मोक्ष जाने की पूरी सामर्थ्य नहीं है, और हम तो जब मोक्ष जाएंगे तो इकट्ठी साधना करेंगे, अभी नहीं करते कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम वास्तव में सच्चे अर्थों में अभी आत्मार्थी नहीं हो। जिस गांव में प्राइमरी तक स्कूल हो, कॉलेज आदि या हाई स्कूल नहीं हो, और जो उस गांव में रहने वाले हैं कि भैया यहाँ हाई स्कूल तो है नहीं, यहाँ कॉलेज तो है नहीं, यहाँ अब हम 5वीं तक क्या पढ़े, तो क्या ऐसा, अरे जहाँ तुम हाई स्कूल में पढ़ोगे, कॉलेज में पढ़ोगे, तो वहाँ तो पहले प्राइमरी तो करनी पड़ेगा ना, तुम्हें वहाँ तक तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जब तुम्हें मोक्ष जाने की दशा आएगी तो उस समय ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, मिथ्यात्व का नाश, सम्यक आदि की प्राप्ति, तत्वों का अभ्यास। तो जितना अभी तुम कर सकते उतना तो करो। तुम कहोगे नहीं अभी तो मोक्ष नहीं जाते, अभी तो अपन अभी धर्म अभी नहीं करते, करेंगे इकट्ठा करेंगे जब, तो इसका मतलब तुम्हें अभी धर्म पर श्रद्धा नहीं, धर्म के स्वरूप को तुमने समझा नहीं, ईमानदार नहीं हो तुम अभी। ईमानदार व्यक्ति किसी का कर्जा अपने सिर पर नहीं रखना चाहता। ऐसे ही ईमानदार धर्मात्मा संसार में एक क्षण भी किंचित मात्र भी भटकना नहीं चाहता। वो तो जितनी ताकत होती है उतनी ताकत से अपने जीवन में उसको अंगीकार करके अपने कर्जे को, कर्म विकारी भावों का, कर्मों का कर्जा उतारता है और फिर पूर्ण रूप से उतारने के लिए प्रयत्न करता है। तो क्रम से अब यहाँ तक गांव में 5वीं थी, पढ़ लिया, अब आगे तुम जा करके फिर हाई सेकेंडरी पढ़ना, आगे पहुंच जाओगे शहर में, आगे पढ़ो, फिर आगे और कॉलेज जहाँ है वहाँ पढ़ो, तो कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ अपन को मोक्ष मार्ग में भी ये स्थिति है। वर्तमान में भले ही साक्षात अभी मोक्ष की साधना नहीं होती है,
परंतु वर्तमान में छठम सप्तम गुणस्थान तक की साधना तो पंचम काल के आखिरी तक होगी। हाँ, इतना विवेक रखना कि कुछ भी यदवा तदवा धर्म के नाम पे करते रहना, ये तो बिल्कुल भी और बाईजात है। सही मार्ग को समझकर निष्पक्ष होकर के सच्चे आत्माश्रित मोक्ष मार्ग को अपनाकर और जीवन में निराकुलता क्रम से प्राप्त करना। और वो लक्षण है, देखो अगर आप यदवा तदवा प्रवृत्ति करोगे तो जीवन में शांति तो आएगी नहीं। जो अपन को छड़ाना पड़ते ना कि तुम साधु बन गए अनंत बार, पर स्वरूप की आराधना नहीं की, साधु बन करके यदवा तदवा कामों में लग गए, तो क्या होगा? मुनिवृद्धार अनंत बार गिरेवे को उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। शांति तो नहीं मिलेगी। बाहर में आपको पुण्य का बंध हो जाएगा कदाचित, तो 9वें गिरवे तक चले जाओगे, परंतु पात्र तो संसार की रहोगे। जो शांति है वो नहीं मिलेगी। और जो उस पद के योग्य कार्य नहीं करते तो उनको तो पुण्य भी नहीं बनेगा। दृष्टांत दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने कि कोई व्यक्ति उपवास करने की प्रतिज्ञा करे और एक गिलास भी खावे तो क्या कहलाएगा? वो पापी कहलाएगा। और जो व्यक्ति एकासन करके पेट भर के खा ले तो अभी वो धर्मात्मा कहलाएगा। समझ में आएगा नहीं? ऐसे ही जो व्यक्ति निचली भूमिका में रहकर अपनी यथायोग साधना करता है वो व्यक्ति धर्मात्मा है। और जो व्यक्ति ऊंचे के पद लेकर के और उस पद के विपरीत कार्य करता है वो व्यक्ति धर्मात्मा तो है ही नहीं, और उसके लिए पाप का आश्रय बंद होता है। इसलिए अपन को ये सारी बातें समझ करके अपनी छल नहीं करना अपने साथ। जितनी सामर्थ्य उतना करें, नहीं कर सकते तो जबरदस्ती खींचातानी ढोने के लिए कुछ भी यदवा तदवा पद लेके उसको बदनाम नहीं करें। तो ये सारी बातें अपन को ये समझना चाहिए। अब अपने लिए यहाँ पर क्या है कि अब जो यहाँ पर समय प्रावृत नाम के ग्रंथ को कहने की आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है, अब उस प्रतिज्ञा के आधार पर समय का स्वरूप बताएंगे। किसे कहते हैं स्व समय, किसे कहते हैं पर समय। तो इसके लिए देखिए अपन दूसरी गाथा को पढ़ते हैं। सबसे पहले समय, फिर उसमें स्व समय, पर समय। अब इसका खुलासा चलेगा। जीवो चरित दंसन नानठ्य दो तम ही ससमयम जाने। देखो इसके दो रूप पाठांतर दिया है। नीचे नानाठ्यदम दिया है, ऊपर नानाठ्यदा भी दिया है। तो दोनों रूप उसके चलते हैं। तो उसमें जो है मैंने दूसरी प्रवृत्तियों में नानाठ्यदम भी दिया, नीचे दे दिया है उसका कि ये चरित्र दंशन नानाठ्यदम ये पाठ भी है, और चरित्र दंशन नानाठ्यदा तम ही ससमयम जान है। पोगल कम्म पदे सठ्यदम च तम जान पर समयम। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वासमय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर गाथा में समय का प्रावृत कहने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है, इसलिए पहले उस समय के स्वरूप को ही कहते हैं। तो हे भव्य जीवो, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है उसे निश्चय से यानी वास्तव में स्वासमय जानो। और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। समय नाम आत्मा का है, और यहाँ शुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा पर्याय में जो चल रही है, तो उसमें जो अपने उस समय नाम के शुद्ध आत्मा का आश्रय करता है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमन करके स्वसमय कहलाता है। और जो जीव क्या करता है,
अपने उस शुद्ध आत्मा का श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप आचरण नहीं करता है, वो जीव पर समय अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करके पर समय कहलाता है। उसका समय परावलंबन में बीत रहा है, वो वास्तव में माने धर्म की आराधना नहीं कर रहा है। अब टीका में देखिए उसको खुलासा करते हैं। तो ये स्वसमय और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है, सम उपसर्ग है जिसका अर्थ एक पना है, और अय गतौ धातु है जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी है। इसलिए एक साथ ही युगपत जानना और परिणमन करना, यह दोनों क्रियाएं एकत्व पूर्वक करे वह समय है। क्या करे वो? जाने और परिणमन करे एकत्व पूर्वक, अपने में ही अपने को जानते हुए अपने रूप ही परिणमन करे, वो समय है। यह जीव नामक पदार्थ एकत्व पूर्वक एक ही समय में परिणमन भी करता है और जानता भी है, इसलिए वह समय है। यह जीव पदार्थ सदा ही परिणमन स्वरूप अपने स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। इस विशेषण से जीव की सत्ता को न मानने वाले नास्तिकवादियों का मत का खंडन हो गया तथा पुरुष को यानी जीव को सर्वथा अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादियों का मत परिणमन स्वभाव कहने से खंडित हो गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पुरुष यानी आत्मा अपरिणामी है और क्या है, वो एक ही रूप रहता है, उसमें अशुद्धता नहीं होती, ये सब अशुद्धता दिखती, ये सब माया है। तो ऐसा जो मानते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं। आत्मा में दो धर्म है, एक नित्य रहने रूप धर्म और एक अनित्य रूप परिणमन करने का धर्म, जिसको अपन द्रव्य की जो परिभाषा दी ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो क्या अर्थ हुआ? इन तीनों को मिलाकर के वस्तु यानी द्रव्य कहलाता है। तीनों मय, तीन कौन से? उत्पाद व्यय द्रव्य, एक ही समय में परिणमन भी करे और नित्य रूप भी बना रहे, तो उसका नाम है द्रव्य। माने जैसे ये उंगली है ना, तो ये उंगली पने से ज्यों की त्यों ध्रुव है, और क्या है, अवस्था में वो टेढ़ी सीधी हो रही है तो ये परिणमन कर रही है। तो ऐसे प्रत्येक जीव या प्रत्येक द्रव कैसा है? परिणमन करते हुए। परिणमन कैसा करते हुए? अपने रूप ही, अन्य रूप परिणमन नहीं करता है। अगर एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन कर जाए उसको बोलते सर्वथा परिणामी। तो सर्वथा परिणामी में क्या होगा कि फिर मिल करके सब एक हो जाएंगे, अभेद हो जाएंगे, भेद रहेगा ही नहीं जीव अजीव आदि का। इसलिए सर्वथा परिणामी नहीं है वो, कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी। तो अपरिणामी किस रूप में? जीव जीव ही रहेगा, अजीब नहीं होगा, परंतु वो अपने में परिणमन करके दो प्रकार से परिणमन करता है। एक तो जब परावलंबन करके क्या है जीता है, तो वो परिणमन उसका अशुद्ध परिणमन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होता है। और जब वो अपने स्व को अवलंबन करके जीता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ये स्वसमय रूप परिणमन है उसका, माने अपने आश्रित परिणमन। तो परिणमन के बिना तो कोई द्रव्य रहता नहीं। अब जीव और पुद्गल दो में अशुद्धता भी होती है और शुद्धता भी। दो प्रकार का परिणमन होता है जीव पुद्गल में। कौन सा? शुद्ध परिणमन और अशुद्ध परिणमन। चार द्रव्य कैसे परिणमित हो रहे? शुद्ध ही परिणमित हो रहे। अच्छा, पुद्गल का चाहे शुद्ध परिणमन हो चाहे शुद्ध, उसमें तो क्या है, पूर्ण और गलन उसका स्वभाव है। स्कंद बन जाता है, परमाणु बन जाता है, फिर स्कंद बन जाता है, फिर परमाणु। पर जीव का क्या है? एक बार जीव शुद्ध हो जाए तो फिर कभी अशुद्ध नहीं होता है। उत्पाद व ध्रुव की सरल परिभाषा, उत्पाद माने जन्म, नई नई पर्याय का जन्म होना, और व्यय माने पुरानी पर्याय का नाश होना, और ध्रुव माने वस्तु पने से द्रव पने से ज्यों का त्यों बने रहना। जैसे इस दृष्टांत समझो, सोना है तो कड़ी बदल करके चेन बन गई, चेन बदल करके हार बन गया, हार बदल करके चूड़ियां बन गई। तो वो स्वर्ण पने से तो वो ध्रुव है, और
अवस्था से उसमें बदलाव होता रहता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो वो बदलाव में नई अवस्था होना वो उत्पाद, पुरानी अवस्था का अभाव होना वो व्यय, और स्वर्ण पने से ज्यों का त्यों बने रहना उसका नाम ध्रुव। तो एक रूप पना बना रहना ध्रुव, और बदलते रहना वो कहलाता है उत्पाद व्यय। तो पर्याय में उत्पाद व्यय होता है, गुणों में वो द्रव में द्रव पने से ज्यों का त्यों एक रूप पना बना रहता है, गुण पने से और द्रव पने से। गुणों में पर्याय पने से पर्णमन होता है, और द्रव गुण पने से ज्यों का त्यों। ऐसे द्रव में भी पर्याय पने से पर्णमन होता है, और द्रव्य पने से ज्यों का त्यों। देखो, द्रव्य पना, गुण पना और उसमें पर्णमन, दोनों चीजें उसमें चल रही हैं। ऐसा नहीं समझना आ गया गुण अपरिणामी होते, गुण पर्याय पने से परिणामी है और गुण पने से अपरिणामी। इसमें थोड़ा सूक्ष्म अंतर है, इसमें बहुत भ्रमित हैं लोग। समझ में आया? ऐसा समझते हैं कि गुण तो अलग है और पर्याय अलग है। गुण पने में और पर्याय पने में कथनचित भेदाभेद है। क्या है? कथनचित पर्याय गुण रूप होती है, कथनचित गुण रूप नहीं होती, अलग रहती है। उनमें अतद भाव रूप भेद है। द्रव्य गुण पर्याय में अतद भाव रूप भेद है, माने वो भी कथनचित, सर्वथा नहीं। सर्वथा अगर उनमें भेद मानो तो ये सब वस्तुएं तीनों अलग अलग हो जाएंगी, द्रव्य अलग हो जाएगा, गुण अलग हो जाएंगे और पर्याय अलग हो जाएगी। ऐसा तो होता नहीं। इसलिए ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। इस सूक्ष्म अंतर को जब तक नहीं समझे तब तक व्यक्ति बहुत भ्रमित होते। इसलिए गुण पने से, द्रव्य पने से वस्तु ध्रुव, और पर्याय पने से वो ही वस्तु अध्रुव, पर्णमन से। इसलिए जो लोग सर्वथा वस्तु को ध्रुव मानते हैं तो पर्णमन स्वभावी बता करके उनकी एकांत मत का खंडन किया आचार्य देव ने। नैयायिक और वैशेषिक सत्ता को नित्य ही मानते हैं और बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं। उनका निराकरण सत्ता को उत्पाद व ध्रुव कहने से हो गया। माने एकांत से अकेला ध्रुव नहीं, एकांत से अकेला क्षणिक नहीं। वस्तु कैसी है? ऐसा है, ये इसका तो एकांत से क्या मानते? अपरिणामी मानते। नैयायिक वैशेषिक सत्ता को नित्य ही मानते हैं। आगे देखो, और बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं। उनका निराकरण सत्ता को उत्पाद व्यय और ध्रुव कहने से हो गया है। अब देखो यहां पर क्या लेना है कि जो सांख्यमती है इनमें परस्पर में सूक्ष्म भेद है अंतर में। सत्ता और द्रव्य इसमें क्या करते हैं? ये सत्ता को नित्य मानते हैं। वो उधर ऊपर जो है जैसे अपरिणामी वो जो पुरुष, उसमें पुरुष और प्रकृति अलग अलग मानते हैं। तो ये प्रकृति में सब अशुद्धता जितनी होती है प्रकृति है सब, और पुरुष जो है यानी आत्मा, पुरुष नाम आत्मा का है, वो क्या है? वो बिल्कुल शुद्धि एक रूप ही रहता है, कूटस्थ रहता है। ऐसे उनमें सूक्ष्म अंतर भेद अंदर में बदलाए। अब यहाँ पर क्या है देखो, नैयायिक वैशेषिक सत्ता को नित्य मानते हैं और बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं। तो ये ऊपर जो बदलाया है सांख्यमती, नैयायिक, वैशेषिक, ये हिंदू मत की शाखाएं, इनमें भी अलग अलग अंतर है सूक्ष्मता से। जैसे अपने जैनों में अंतर हो रहा ना, कैसा? श्वेतांबर, दिगंबर। फिर श्वेतांबरों में 50 भेद है, उसमें भी 13 पंथी, 20 पंथी, 16.5 पंथी, ऐसे उसमें भी बहुत भेद प्रभेद है। और एक एक आचार्यों के अलग अलग 13 पंथी मत, जो तुलसी का मत है, ऐसे उसमें भी बहुत सारे स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, कितने श्वेतांबर। और श्वेतांबरों में यही तुम्हारे ये 2 भेद तो नहीं दिखते ना। श्वेतांबरों में भी स्थानकवासी अलग है और मूर्ति पूजक अलग है, और उनमें भी फिर एक एक गुरु के अलग अलग से सो जाते हैं। ऐसे भेद प्रभेद इनकी मान्यताएं बाहर की बहुत सारी बन जाती। ऐसे ही यहाँ पर है छोटे छोटे अंतर। तो ये जो है बौद्ध तो आत्मा को बिल्कुल क्षणिक मानते, क्षण क्षण में नई नई आत्मा बदलती जाती है, वो आत्मा पुरानी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार वस्तु को एक साथ उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत कहने पर एकांत मान्यता वाले इन सभी मतों का आचार्य देव ने खंडन कर दिया है। तो बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं, उनका निराकरण
सत्ता को उत्पाद व ध्रुव कहने से हो गया। और जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है, क्योंकि चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप ही है। इस विशेषण से चैतन्य को यानी ज्ञानाकार स्वरूप न मानने वाले सांख्य मत वालों का निराकरण हो गया। क्या हो गया इसमें कि आत्मा में क्या है, ज्ञान अलग है और ये चैतन्य अलग है। तो ये चैतन्य आत्मा ज्ञानाकार रूप परिणमन नहीं करता है, वो क्या रहता है, वो चैतन्य ही रूप रहता है। तो ऐसा जो गुणगुणी का भेद मानते हैं द्रव्य में और पर्याय में, द्रव्य और गुणों में, तो कहते ऐसे उन सांख्य मत वाले का परिणमन हो गया। इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार स्वरूप न मानने वाले सांख्य मत वालों का निराकरण हो गया। देखो आत्मा एक एक गुण रूप भी है और अभेद रूप भी है। ज्ञान का स्वरूप ज्ञेयाकार, व्यवहार से ज्ञेयाकार रूप भी होता है और वो ज्ञानाकार रूप भी रहता है। अब ये सब इसमें क्या है, सूक्ष्म भेद प्रभेद अंतर है। अब उसका ज्ञेयाकार होने में कुछ लोग मानते हैं अशुद्धता हो जाती है, ज्ञेयाकार होने में कुछ लोग मानते हैं कि वो ज्ञान ज्ञेय रूप हो जाता है, अथवा ज्ञेय ज्ञान में आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां उसमें खड़ी होती हैं। तो क्या होता है कि आचार्य अनेकांत दृष्टि से उसका स्पष्टीकरण करते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा रूप रहकर के ज्ञान स्वरूप भी होता है। दर्शन अनंत गुणात्मा के गुण रूप भी, क्यों कि वो सर्वथा कोई वस्तु से अलग गुण तो है नहीं। इसलिए जो लोग आत्मा में इस प्रकार से ज्ञान अलग मानते हैं और ज्ञान को ज्ञानाकार, जीव को यानी आत्मा को ज्ञानाकार रूप नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार से उनका सब ये खंडन कर देते चैतन्य स्वरूप कहने पर। तो इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार रूप न मानने वाले सांख्य मत वालों का निराकरण हो गया। और वह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मीपना है, उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रकट है, ऐसे हैं क्या ऐसा है, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता द्रव्यत्व है। इस विशेषण से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्ध मतियों का भी निषेध हो गया। अपन ये समझना, समग्र रूप से ऐसे जो मत बन गए हैं अलग अलग स्थूल रूप में, वे तो दूर ही रहो। जैन धर्म को मानने वाले जो जीव जैन हैं, व्यवहार में जिनाज्ञा मानते हैं, फिर भी उनकी मिथ्यात्व पाया जाता है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, ये सब मत मतांतर अपनों में भी खड़े हो जाते हैं। तो अपने अंदर भी अगर इस प्रकार की मान्यता हो एकांत से, तो अपन उसको सुन समझ करके अपन को उनको नहीं देखना है। क्या देखना है, बौद्धमती जैन, सांख्यमती जैन, ऐसा आगे संबोधन किया है आचार्य। सांख्यमती, बौद्धमती है तो जैन नहीं, परंतु उनकी मान्यता क्या है, वो उन जैसी विपरीत मान्यता है। तो ऐसा अपन को अपने जीवन में इस प्रकार की अगर विसंगति हो, तो इसमें आचार्य देव का प्रयोजन ये है कि अपने अंदर से वो एकांत आदि की मान्यताएं दूर होगी। वस्तु का स्वरूप जिस प्रकार से अनेकांतात्मक होने पर भी अभेदात्मक एक रूप भी है, वो गुण पर्याय आदि की अपेक्षा अनेक रूप भी है। अब उनकी जैसी जो स्थिति है द्रव्य गुण पर्याय की, उनको यथावत समझकर और अपन इन सारे विकल्पों से अतीत अपने अभेद स्वरूप को निर्विकल्प होकर अनुभव करके और अपनी आत्माराधना करके सुखी हो, ये प्रयोजन आचार्य देव का है। तो अपन को अब जितने जितने गलतियां लोक में जीव धर्म के नाम पर, समझने के नाम पर, वस्तु स्वरूप के जानने के नाम पर करते हैं, उन सब का यहाँ ज्ञान कराया। अभी टाइम अपना हो गया है, ज़्यादा ही।